गुड मॉर्निंग। आज हम आपकी बुक हनी कॉम का चैप्टर द एसेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम पढ़ेंगे। बिफोर यू रीड, दिस इज अ स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पेट डॉग. द नेबर्स आर ट्रबलसम एंड द डॉग dies a sad death. The spirit of the dog gives solace and support to his master in unexpected ways. जो स्टोरी है एक ऑनेस्ट कपल है और उसका एक पेट डॉग है। उसके बारे में जिस पेट की मतलब उस डॉग की मौत उसके पड़ोसियों की वजह से हो जाती है, लेकिन उसकी इस जो आत्मा होती है डॉग की, वो अपने मालिक की, जो उनका ओनर होता है, उनकी हेल्प करती रहती है। In the good old days of the Daimos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. Having no children, they loved it as though it were a baby. In the good old days of the Daimos. Daimos एक जगह है 19th सेंचुरी में जापान में कोई जगह होगी, जापानी स्टोरी है। डायमोस, वहाँ पे ये लोग रहते थे। उनका एक पेट डॉग था, उनके कोई बच्चा नहीं था, इस वजह से वो अपने जो डॉग था उसको एज अ बेबी की तरह वो प्यार करते थे। द ओल्ड डेम मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप एंड एट मील टाइम मुको फॉर दैट वाज इट्स नेम वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज एनी केट। और जो ओल्ड डेम होती है, डेम मीन्स जो औरत है, जो बूढ़ी औरत है, वो उसके लिए कुशन बनाती है नीली, और उस पर वो अपने खाने के टाइम पे, मील टाइम खाने के टाइम पे, और उस जो कुत्ता होता है उसका नाम होता है मुको, वो बैठ जाता है जैसे कि कोई बिल्ली बैठी हो। द काइंड पीपल फेड द पेट विथ टिडबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम दियर ओन चॉपस्टिक्स। और जो दयालु लोग होते हैं, वो जो जोड़ी है, जो कपल है, वो अपनी टिडबिट्स को, मतलब टिडबिट्स मीन्स होता है छोटे टुकड़े फिश के, उसे खिलाते हैं चॉपस्टिक से। एंड ऑल द वाइल्ड राइस इट वांटेड। और अगर चावल वो खाना चाहता है डॉग, तो वो चावल खाता है अपनी मर्जी से। Thus treated the dumb creature loved its protectors like a being with a soul. इस वजह से उनके इस बिहेवियर से जो डॉग है वो अपने मालिक को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर, वो एक किसान है, चावल उगाता है। वेन डेली विद हो और स्पेड इन टू द फील्ड, वो अपनी कुल्हाड़ी या फावड़ा लेकर अपने खेतों में जाता है। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटा सामा, जो सूर्य को बोलते हैं ये लोग, जापानी लैंग्वेज है। हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स, और सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं जब तक सूर्य ढल नहीं जाता है, सूर्य पहाड़ियों के पीछे चला नहीं जाता है। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क नेबर वंस हार्मिंग द वाइल्ड हेरोन what that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms. जो डॉग होता है वो भी अपने मालिक को फॉलो करते हुए उनके खेतों पे जाता है। और जो वाइट हेरोन होते हैं, वाइट हेरोन दैट वॉकड इन द फुट स्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन पिक अप द वर्म्स, जो कीड़े होते हैं उनको बिल्कुल हानि नहीं पहुंचाता है। फॉर द ओल्ड फॉलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग, जो है बहुत दयालु है और सभी के प्रति काइंड है। दैट लाइफ हैड लाइफ एंड ऑफन टर्नड अप अ सॉर्ड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स। तो वो मतलब किसान के जो बीज होते हैं डालता है, और मतलब जो किसान है वो दयालु है, वो बीजों को थोड़ा फैला देता है, पशु पक्षियों के लिए भी वो खाते हैं, उन्हें देता है। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम पुटिंग हिज पाज अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड। जो डॉग होता है एक दिन आता दौड़ता हुआ और उसके सामने बिल्कुल बैठ जाता है, उसे कुछ कहने की कोशिश करता है। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वाज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट। पहले जो व्यक्ति होता है वो सोचता है कि ये जो डॉग है हमारे साथ खेलना चाहता है, इसलिए वो ज़्यादा माइंड नहीं करते हैं। बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग, मतलब यानी कुत्ते अपनी आवाज़ करते हैं, रिरियाता है, फिर बार बार आगे पीछे चक्कर काटता है। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू ईयर्स टू अ प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन अ लाइवली स्क्रैचिंग। तभी वो जो ओल्ड मैन कहता है, ये लगता है कुछ कहना चाह रहा, फिर वो सोचता है, वो थोड़ी देर उसके पीछे जाता है। थोड़ी देर जाने के बाद जो डॉग होता है एक जगह पे खोदने लगता है, अपने पैरों के निशान मारने लगता है। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बरीड बोन और बिट ऑफ फिश, द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ। उसे लगता है उस ओल्ड मैन को कि यहाँ पे कोई मांस वगैरह होगा, तो उस अपनी जो उसकी कुल्हाड़ी फावड़ा होता है उससे वो ज़मीन खोदने लगते हैं। वैन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम बिफोर, तभी क्या होता है कि वहाँ पे सोना दिखाई देने लगता है, सोने का ढेर चमकने लगा।
Thus in an hour the old couple were made rich. उसी टाइम वो लोग बहुत अमीर हो गए. The good souls bought a piece of land. वो ज़मीन खरीदते हैं. Made a feast for their friends. अपने दोस्तों को दावत देते हैं. And gave plentifully to their poor neighbors. और कुछ लोगों को, अपने पड़ोसियों को भी थोड़ा बहुत देते हैं. As for the dog, they petted him till they nearly somehow him with kindness. तो वो तब भी उसकी देखभाल करते रहते हैं बिल्कुल दयालुता से उस डॉग की. अदर नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ बिग ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ. उसी गांव में एक दुष्ट पति पत्नी रहते थे. नॉट अ बिट सेंसिटिव, बिल्कुल दयालु सेंसिटिव नहीं थे, उनके अंदर बिल्कुल दया नहीं थी. Who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house. वो हमेशा कुत्तों को डांटते रहते थे, चिल्लाते थे अगर वो उसके पास से निकल जाते थे. They coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties. जब वो सुनते हैं अपने जो उनके पड़ोसी होते हैं उनकी अमीरी के बारे में, तो सोचते हैं कि मैं भी इस कुत्ते को अगर बुलाऊं तो ये मुझे भी कुछ खजाना वजाना देगा. इसलिए वो कुछ फिश, मछली के टुकड़े और कुछ अदर चीज़ें खाने की होती है वो देते हैं इस आशा के कि हमारे लिए खजाना ढूंढेगा या बताएगा. बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर वुड नाइदर ईट नॉर मूव. और जो डॉग था उससे बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, ना वो कुछ खाता है ना वहाँ से हटता है या हिलता है. देन दे ड्रैग हिम आउट ऑफ डोर. तब उसे बाहर, घर से बाहर ले गए. टेकिंग अ स्पेड और हो लेकर, खुरपा और फावड़ा लेकर. नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन देन ही बिगन टू पाय एंड स्क्रैच द ग्राउंड. तभी वो जो डॉग होता है वो एक पाइन ट्री, खजूर का पेड़ के पास जाता है और वहाँ खोदने लगता है, अपने पैरों से निशान लगाने लगता है. एज इफ़ अ माइटी ट्रेजर, ऐसा लग रहा है जहाँ पे बहुत सारा खजाना गड़ा हो. Quick wife, hand me the spade and hoe, cried the greedy old fool as he danced with joy. तभी वो जो लालची मूर्ख व्यक्ति था वो चिल्लाता है अपनी वाइफ से कि मुझे खुरपा तथा फावड़ा दो, और वो नाचने लगता है खुशी से. Then the covetous old fellow with a spade and the old crone with a hoe. तभी वो दोनों लोग खोदने लगते हैं. Began to dig but there was nothing but a dead kitten. लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता. और वहाँ क्या होता है? किटन मीन्स होता है बिल्ली का बच्चा. वहाँ पे सिर्फ बिल्ली का मरा हुआ बच्चा था. द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप दियर टूल्स एंड शट दियर. उसकी जो स्मेल इतनी ज़्यादा थी कि उन्हें अपनी कुल्हाड़ी फेंकनी पड़ी, अपनी नोजेस बंद करनी पड़ी. फ्यूरियस एट द डॉग. अपने डॉग पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया. द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ. उन्होंने उसे तब तक मारा जब तक वो मर नहीं गया. एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश्ड द वर्क बाई नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प टोस हो. जो आगे का काम होता है वो ओल्ड वुमेन कर देती है और उसका सर काट देती है हो से. दे देन फ्लंग him into the hole and heaped the earth over his carcass. उसका जो लाश होता है, शरीर जो होता है, उस कैरकस में होता है लाश जो मर जाता है, उसी जो उन्होंने गड्ढा खोदा उसी गड्ढे में खोद कर उसको वहीं गाड़ देते हैं. The owner of the dog heard of the death of his pet and mourning for him as if he had been his own child went at night under the pine tree. जब उसके जो मालिक होते हैं, वो जो बूढ़े पति पत्नी होते हैं, जो उन्होंने कुत्ते की मौत के बारे में सुना, वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं. वो ऐसे रो रहे होते हैं, ऐसे बिलाप कर जैसे उनका खुद का बेटा ख़त्म हो गया. और रात को वो पेड़ के नीचे दोनों लोग जाते हैं, पाइन ट्री के. ही सेट अप सम बम्बू ट्यूब्स. वो उन्होंने कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करी, बम्बू क्यों, बाँस की लकड़ियाँ. सच एज आर यूज्ड बिफोर टॉम्स. जैसे कि वो एक चिता हो, चिता के सामने हो. इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स. वहाँ पर उन्होंने कुछ फ्लावर्स रखे. देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर. तब वो एक पानी लेकर आए, एक कप. एंड ट्रे ऑफ फूड, खाना. ऑन द ग्रेव, उसकी कब्र पे. एंड बर्नड सेवरली कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस. और वहाँ पे कुछ मोमबत्ती, अगरबत्तियाँ जलाते हैं. ही मोन्ड अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स एज इफ ही वर अलाइव. और वो बहुत ज़्यादा विलाप करते हैं, रोते हैं और उसे कई नामों से बुलाते हैं अच्छे अच्छे, जैसे कि वो जिंदा हो.